वो पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी को ना एकदम माइंड जो है ना वो सटिया गया है, एकदम पागल हो गए हैं, मानसिक संतुलन इनका खराब हो गया है। कभी महिला को माला पहना देते हैं, कभी टीका कर देते हैं, कभी गलत तरीका से वोट छूते हैं, वोट चोरी करते हैं। वो लोग अगर इतनी ही औकात है ना तो ईवीएम हटा के दिखे औकात पता चल जाएगा। तो सरकारी जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पगलेट रहेगा तो युवा को क्या कहिए। और महिला के जो जिस तरह से अपमान किया है ना, ये बिल्कुल पगलेट मुख्यमंत्री तो नहीं चाहिए भैया बिहार का। उनका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विधायक एमएलए कुछ भी कर देगा तो बस ठीक है, इस्तीफा दे देनी चाहिए। आराम करने का उम्र है, आराम करे। बेटी समझ करके उन्होंने देखा कि भाई ये तो डॉक्टर बनने जा रही है और पूरा खिजाब जो है ना मतलब नाक तक कवर किए हुए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज। मैं हूं कुलदीप यादव। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार चर्चा में बन गए हैं और चर्चा में बनने का कारण ये नहीं कि कोई लोक कल्याणकारी योजना की वजह से बने हैं, बल्कि नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए उनका हिजाब खींचने के बाद जो है चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पे हम राष्ट्रीय जनता दल के नेत्री से जानेंगे क्या कुछ उनका प्रतिक्रिया है। क्या कहेंगे मैडम? नीतीश कुमार जी को ना एकदम माइंड जो है ना वो सटिया गया है, एकदम पागल हो गए हैं, मानसिक संतुलन इनका खराब हो गया है। ठीक है, इस तरह से महिला को जो अपमान कर रहे हैं ना, नहीं करना चाहिए। आपको पता है, महिला को अगर बिना इजाज़त का अगर कोई छू देता है, कोई टच करता है तो उसको छेड़खानी का केस होता है। और मुख्यमंत्री जी एक महिला को ज़बरदस्ती नकाब हटा रहे हैं तो उस पर महिला को एफआईआर करनी चाहिए। एक गलत है। ठीक है, जदयू के नेता लोग तो कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन के लिए नीतीश कुमार ने, तो वेरिफिकेशन के लिए उनको हटाने के लिए बोलते हैं, वेरिफिकेशन के लिए हटाने के लिए बोलते हैं। उनको पता था ना कि जो हम नियुक्ति पेपर जो हम ये कर रहे हैं उसमें महिला का, उसमें हिंदू महिला भी है, मुस्लिम महिला भी है, तो उसमें हटाने की क्या आवश्यकता थी? अगर हटाना था तो आप पूछ के हटाते, क्यों आपने हटाया जबरदस्ती? ये जबरदस्ती करना कहीं से भी ये राइट नहीं बनता है। मुख्यमंत्री जी ने गलत किए हैं। ठीक है, इनके दिन पे दिन जो होता है ना, दिन पे दिन इनकी मति जो है वो खराब होते जा रहा है। इनकी मानसिक संतुलन खराब हो गया है। कभी महिला को माला पहना देते हैं, कभी टीका कर देते हैं, कभी गलत तरीका से बॉडी छूते हैं। अभी महिला को जबरदस्ती कपड़ा खींच दिए। आपको भी पता होगा कि कोई महिला को दुपट्टा खींच देता है, साड़ी खींच देता है, उस पर केस होता है। पता है ना इतना? मुख्यमंत्री जी कहा तो जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिलाएं ही अधिक से अधिक वोट करती है। महिला अधिक से अधिक वोट नहीं की है, वोट चोरी करते हैं वो लोग। अगर इतनी ही औकात है ना तो ईवीएम हटा के दिखे औकात पता चल जाएगा। महिला अगर वोट करती है ना तो ईवीएम हटा के देखे ना भाजपा वाले को, तब पता चल जाएगा कि क्या औकात है। ठीक है, कोई वोट नहीं करता नहीं है, मशीनरी का और वोट चोरी करके सरकार बनाया हुआ है। और ये सरकार ज़्यादा दिन मशीनरी का चलेगा नहीं। नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो महिलाओं के लिए कितने योजनाएं लाए जिससे महिला सशक्त। महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, महिला शक्तिकरण की बात करते हैं। महिलाओं को बहुत सारे योजना लाए हैं, तो क्या महिला के साथ उनको जो मर्जी करेगा वो कर देंगे? इस तरह से बिहार में क्या हुआ कि वो बढ़ावा दे रहे हैं। किसी भी महिला को चलते हुए दुपट्टा खींच लेगा, कुछ भी करेगा। आपको मन है आप भी किसी को दुपट्टा खींच लीजिएगा, साड़ी खींच लीजिएगा, अब वो मुंड का बात हो गया। आपको जो मर्जी है वो कर लीजिएगा। तो सरकारी जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पगलेट रहेगा तो युवा को क्या कहिएगा? पगलेट मुख्यमंत्री है तो क्या है? उनका इतना दिमाग नहीं था, वो संविधान नहीं पढ़े हैं, वो कानून नहीं पढ़े हैं, उनके पास धारा पता नहीं था। क्या महिला को अपमान कर रहे हैं तो इस पे हमको कौन सा धारा लगेगा? महिला को हम अपमान कर रहे हैं, क्यों अपमान कर रहे हैं? ये गलत चीज़ है। और महिला के जो जिस तरह से अपमान किए है ना, ये बिल्कुल पगलेट मुख्यमंत्री तो नहीं चाहिए भैया बिहार का। ठीक है, सम्राट चौधरी तो लगातार कह रहे हैं कि कोई भी महिलाओं। सम्राट चौधरी क्या कहता है? सम्राट चौधरी तो खुद तमाशा देख रहा है। एक महिला को अपमान हो रहा है, सम्राट चौधरी या मंगल पांडे तमाशा देख रहा है, दांत नहीं फोड़ रहा है। ऐसी होता है क्या? एक महिला को अपमान हो रहा है, वहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। सम्राट चौधरी तो कहे थे कि कोई भी महिलाओं पे कुछ जुर्म किया जाएगा तो उनके ऊपर तो उनकी लाइन ऑर्डर क्या कर रहा है? कल के लेकर अभी तक हुआ का? नीतीश कुमार जी को क्या कौन सी कार्रवाई करेंगे? नीतीश कुमार जी कौन सा धारा लगाएंगे? सम्राट चौधरी के ऊपर भी कार्रवाई करनी बिल्कुल होनी चाहिए। जब उनके ऊपर धारा लगेगा तब ना। आप जिस समय द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था ना, जब उनकी साड़ी खींची गई थी, उसमें भी युद्ध हुआ था, महाभारत हुई थी। ठीक है, और जिस तरह से मुस्लिम महिला को इस तरह से अपमान किए हैं तो नीतीश कुमार जी पे कार्रवाई होगा, तब हम लोग बिहार का आदमी जानेंगे कि सम्राट चौधरी जी का लाइन ऑर्डर काम कर रहा है, सम्राट चौधरी जी एक्शन ले रहे हैं। उनका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या विधायक एमएलए कुछ भी कर देगा तो बस ठीक है, और आम जनता कर देगा उसको अरेस्ट कर लेगा। ये कौन सा मतलब हुआ? क्या लगता है मुख्यमंत्री जी को अब अपनी सुरक्षा से पद छोड़ देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का आप उनकी अपने मन से इस्तीफा दे देनी चाहिए। आराम करने का उम्र है, आराम करे। ठीक है, हम लोग का तो भाई पगलेट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हम इतने बोलेंगे। जदयू के नेता जमा खान तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल बन गए हैं।
बन गए, इनके मानसिक संतुलन पहले ठीक नहीं है। कोई वो मंत्री बन जाए उससे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा लेवल के बन गया। महिला के मान सम्मान की बातें नहीं कर रहे हैं। कभी महिला जाएगा तो टीका दे दीजिएगा, माला पहना दीजिएगा, कभी गलत तरीका से छेड़छाड़ कीजिएगा और ब्रांड बनते जाइएगा। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। आराम करने का उम्र हो गया, आराम कीजिए और घर में रहिए। ये घटना नहीं है, ये घटना हमारे प्रदेश के विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। जैसा आपका दृष्टि होगा ऐसा ही आपका सोच होगा। तो हमारे प्रदेश के विपक्षी का सोच गड़बड़ है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं भाई। ये आज से नहीं, ये 25वां वर्ष में जो है ना हमारे आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बिहार की बेटियों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले, बिहार की महिलाओं को सशक्त करने वाले ऐसे महापुरुष हमारे हैं। और वैसे व्यक्ति को ऊपर इस तरह का आलोचना लगाना, अरे वो बेटी समझ करके उन्होंने देखा कि भाई ये तो डॉक्टर बनने जा रही है और पूरा खिजाब जो है ना मतलब नाक तक कवर किए हुए है। तो ठीक है, हमारे हिंदू माँ बहनें, हमारी बेटी भी घूंघट में रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो घूंघट लेकर के नियुक्ति पत्र लेने नहीं जाएगी। तो इस तरह का जो है ना वो देखे कि भाई वो तो महिला अब खिजाब पहनी हुई है। आपका मानना है कि मनोबल बढ़ाने के लिए सर? हाँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको कहे कि अरे भाई अब तो हटाओ, तुम तो डॉक्टर हो गई, तो इसको रखने की क्या जरूरत है। वो खींच दिए तो कौन सा गुनाह है रे भाई। अब इसी कोई विपक्षी तिल के तार बनाए हुए हैं। इन लोगों के पास जो है ना मुद्दा ही नहीं है मेरे भाई। अब देखे ना 2025 में आदरणीय नीतीश कुमार को सम्मानित जनता ने मैंडेट दिया, और इतनी बड़ी मैंडेट जो कि आज तक का इतिहास में इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला मेरे भाई। और वैसे सम्मानित व्यक्ति के ऊपर आलोचना लगाना और उसमें भी एक जो है ना धर्म विशेष के नाम पर अपना रोटी सेकना, तो ये विपक्षी का तो शुरू से काम है रे भाई। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके बिहार की शासन सत्ता में इनके पिताजी थे और इनके बेटा फेल कर गए। वो फेल करने का सबसे बड़ा रीजन है कि भाई ठग पार्टी है। अब ठग पार्टी जो है ना चला गया कांग्रेस के गोद में, तो जो कांग्रेस के गोद में चले गए, बिहार की सम्मानित जनता इनको पूरी तरह से नकार दी है। हम तो यही कहेंगे विपक्षी को, लोगों को, कि आप विपक्षी धर्म का जो है ना आप एकदम इसको निर्वाह करिए, दृष्टि बदलिए। और नहीं दृष्टि बदलिएगा तो बिहार की सम्मानित जनता आपको मटिया मेट तो कहिए दिया, अब लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। राजद का तो ये भी आरोप है सर कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये खबर को प्रमोट किया जाएगा और नीतीश कुमार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिख चिल्ली की तरह जो है ना, वो एकदम शेख चिल्ली की तरह सपना देखते रहें। सपना देखने की आज़ादी है, वो बक्कू से सपना देखें। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जोड़ी और आदरणीय बिहार का विराट चौधरी सम्राट गृह मंत्री जी का ये जो है 14 करोड़ सामान्य जनता ने मैंडेट दिया है मेरे भाई। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बचपना के दोस्ती है रे भाई। यह जो है ना दोस्ती टूट नहीं सकती। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जब तक बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता मैंडेट देती रहेगी, वह मुख्यमंत्री के पोस्ट पर बैठे रहेंगे और बिहार का एक शिल्पकार के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी स्थापित होने जा रहे हैं मेरे भाई। ये सब विपक्षियों का काम है। शेख चिल्ली की तरह सपना देखते रहिए, आराम से जो है ना अपने पिताजी वाला लूटल माल को जो है ना कमरी ओढ़ के चाबते रहिए। चलिए, तो आपने सुना कि विपक्ष के नेता जो हैं आराम से अपना घूमे और विपक्ष में ही रहने का काम करें। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र यादव सर। आप हमारी रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।